नमस्ते दोस्तों। आज फिर मैं जो कंडीशंस और मार्केट की स्थिति जैसे कि कुछ कोचिंग वालों को इससे रिलेटेड ऑप्स के रिलेटेड वसूली जा रही फीस और इसके नाम पर लोगों को डरा कर कुछ नया दिखाने की कोशिश कर कर फीस वसूली जा रही है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि जिसे बहुत सारे डेवलपर इन सब का इस्तेमाल कर चुके होंगे कि वो चीज़ है क्या। बट नाम बदल कर कोचिंग वाले और बहुत सारे स्टूडेंट को गुमराह करके उनसे अच्छी खासी इसके नाम पर फीस वसूली जा रही है। तो मैं बता देता हूँ कि चीज़ है क्या। तो चलो आज हम क्लियर करते हैं कि DevOps क्या है। तो DevOps क्या है? DevOps क्या है? डेवलपर ऑपरेशन। तो बेसिकली हम समझते हैं कि मान लो हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप पांच दोस्त हैं और आप एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी टीम है, आप टीम में पांच लोग हैं और टीम के पांच लोग उस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। अब उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं किया और आपको बस टॉपिक हिसाब से आप करे जा रहे हैं काम। तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहले तो आपके कोड मर्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बंदा किस तरीके से कोड करके ला रहा है, किस तरीके से ला रहा है, तो चीज़ें ट्रैक नहीं हो पा रही है। और ये सब पुराने तरीके हैं। कोई अपना फंक्शन ला के दे रहा है या किसी ने चेंजेस किए हैं तो पता नहीं लग पा रहा है कि किस किस बंदे ने, आपकी टीम से किस बंदे ने चेंज किए हैं। इसी सब समस्या को देखते हुए जो आईटी कंपनी से या आईटी इंजीनियर से उनने एक तरीका निकाला जिसको नाम दिया डेवऑप्स। डेवऑप्स मतलब डेवलपर। डेवलपमेंट के साथ में उसमें जो ऑपरेशन होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर पाए, उसकी एक लाइफ साइकिल सेट कर पाए। तो उप्स दो शब्दों से, दो चीजों से मिलकर डेवलपर और ऑपरेशन। जो डेवलपर काम कर रहा है वो किस तरह के ऑपरेशन कर रहा है, उस पर निगरानी कैसे रखी जा सके। तो उसके लिए उसकी एक लाइफ साइकिल सेट की गई है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल किस तरीके से सेट की गई है, आओ चलो देखते हैं। लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास एक बेहतरीन जो भी प्रोजेक्ट है उसका बेहतरीन प्लान, प्लान को डिस्कस किया जाएगा। तो उस पर हम कोड को करेंगे, प्रोग्रामिंग कोड जो भी हम कर रहे हैं, डिजाइनिंग कोडिंग सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करेंगे। बिल्ड होगा, टेस्ट होगा, रिलीज होगा, डिप्लॉय होगा, ऑपरेट होगा और मॉनिटर होगा। मीन्स कि इन सारी चीज़ों को इस तरीके से सीक्वेंस में किया जाएगा। अब उसके लिए जैसे किस तरीके से सीक्वेंस में मैनेज किया जाएगा, तो आइए थोड़ा सा हम ड्रॉ करके या प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके टीम मेंबर्स है। ठीक है, तो ये एक टीम है, एक लड़की है थोड़ी सी। ठीक है, आज बना देता हूँ मैं। ठीक, अच्छा लगा। ठीक है, ये वॉइस है, ये चिल है थोड़ा सा। इसके बाल थोड़े थोड़े जाते हैं कोडिंग कर करके फोन की गाइड से। ठीक है, इसके लिए और दो बंदे और ऐड करता हूँ। ठीक है, इसके भी आँख कान नाक बना ही रहते हैं। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। ये आपका टीम मेंबर है, बी, सी, डी और ये ई। ठीक है, ये है आपके डिजाइनर, कोडर, ठीक है, का टेस्टर, सर्वर मैनेजमेंट वाला है। ठीक है, ये आपका तो को मर्ज करके सपोर्ट देखने वाला जो भी इसको समझ लेते हैं एक्स्ट्रा। ये पांच बंदे हैं, अब ये काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पे काम करने में डिजाइन और ये तो बंदे काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहा है, ये भी कोडिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा सर्वर गाय है,
इन्होंने तीनों ने मिलकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और इसने इसको दे दिया डिप्लॉय करने के लिए। अब इसने जैसे डिप्लॉय किया, अब इसके पास में क्या था, ये अलग वर्जन पे काम कर रहा था, है ना। मान लीजिए कि आपके जो भी कंपाइलर का वर्जन था इसका 2 था, और ये टेस्ट करने वाला, टेस्ट वाला बंदर इसको 30 पर या 1 पर टेस्ट कर चला गया। प्रॉब्लम का ही, इसका प्रोजेक्ट रन ही नहीं हुआ। ठीक है, जब रन नहीं हुआ तो उसने फिर से पक दिया। अब प्रॉब्लम ये समझ नहीं पा रहा है कि ये बोला मेरे पास चल रहा है, बोला कि नहीं चल रहा है। फिर जब इसने टेस्ट कर लिया, तो मान लो इसने इसने भी 2 इंस्टॉल कर लिया, इन दोनों की बात हो गई कि भाई 2 पे कर रहा हूँ, समझ आ गया, लेकिन इसने डिप्लॉय करने के लिए इसको दिया। ठीक है, डिप्लॉय करने के लिए इसको दिया, तो इसके पास क्या है, इसके पास इसने जो मेन डिप्लॉयमेंट सर्वर है उस पे इसने जो भी कंपाइल कर वर्जन 4 अपडेट कर लिया। अब क्या हुआ, 4 पे कुछ फिर से बग आ गए। फिर हमने तो कोड 3 के हिसाब से, 2 के हिसाब से किए थे, अब इसमें 4 के हिसाब से कुछ डिप्रिकेटेड और ये चीजें की आ गई यहाँ पर। तो ये समस्या को सोल्व करते हुए ही हमने जो भी बनाया गया सिस्टम है उसको डेव ओप्स नाम दिया गया है। तो आप इस चीज से समझ गए हो कि क्या प्रॉब्लम थी और उसको किस तरीके से सोल्यूशन करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो वापस आते हैं। अब आपको साइकिल समझ आ गई होगी कि किस तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद प्रोडक्शन के बाद भी मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि आपका डेटाबेस भरता है और आपने किस तरह से टेस्ट किया, तो हो सकता है कि किसी कारण से कहीं पर भी आपको एरर, रन टाइम में एरर देखने को मिल सकती है। तो उसीलिए मॉनिटर किया जाता है। तो मॉनिटर के भी टूल्स होते हैं, और फिर से एरर को वापस से यहाँ तक दी जाती है, और यहाँ से होते हुए इस तरीके से ये वापस से तो ये चीजें पूरी इस तरीके से मैनेज हो जाती है। ठीक है, ओ साइकिल इस तरह से मैनेज होती है। उसके बाद आते हैं कि हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल वर्जन। इसका आप इस्तेमाल करके इस बंदे ने क्या कोड पुश किया है, क्या डिप्लॉय किया है, किस टाइम डेट और कौन से वर्जन के लिए किया है, वो सारी चीज़ हम इन चीज़ों के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इस चीज़ों को करके एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से वर्क करती है या किस तरीके से ये काम करती है, या इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखकर भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में ये टूल्स हैं, CI और CD, इनका इस्तेमाल करके, का इस्तेमाल भी हम करके इसको मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें हैं। फिर डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम मॉनिटराइज करने के लिए हमारे पास इन टूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में डिप्लॉय सर्वर, जो कि हम इनका इस्तेमाल करके हमारे सर्वर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज इंस्टॉल करके हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस तरीके से हमारी वर्क को मैनेज करते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि ये सब चीज़ तो आप करते हैं, अब आपको सुना है कि डेवलप्स है क्या, बस इन टूलों को, इन टूल्स की हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को आसानी से मैनेज कर पा रहे हो। तो वही बेनिफिट है कि सबसे पहले तो अगर आप उसमें कंफ्यूज ना हो किसने क्या क्या, वो जो होती ना बीच में, आप समझते हो रिलेटेड, भी इसने क्या दिया, कोई समस्या आती तो पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में कि अरे भैया ये हो गया है, इसने कर दिया होगा, एक दूसरे पर ब्लेम किया, तो वो सारी चीज़ें आपकी इन चीज़ों से सोल्व हो जाएगी। ये सारे टूल मॉनिटरिंग ये सब हो जाएगी। कोई रन टाइम में या कोई चलते हुए प्रोजेक्ट में एरर आ रही तो उसको आसानी से किस तरीके से सोल्व करके वापस डिप्लॉय करना है लाइव पे, तो एक वो आपको इससे फास्ट सिक्योरिटी मिल जाएगी। फ्यू बजट, जैसे मान लो कि कोई भी 2 लोग पर चार काम करते हैं, तो उनकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, तो उस चीज़ को भी इसके थ्रू मैनेज किया जा सकता है कि कहाँ यार टाइम वेस्ट ने वक्त कहाँ भगा है, तो आसानी से मोनेटाइज हो रहा है।
वर्जन कंट्रोल का यूज किया जा रहा है, डॉकर कंटेनर का इमेजेस क्रिएट की जा रही है, तो अलग इमेजेस को अलग जगह बना के इजीली उसको टेस्ट या डिप्लॉय करने में इजीली और टाइम बचत होगी। तो उसके तहत इस तरीके से हम उसमें ये चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या बग फिक्स कर पाएंगे टेस्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करके। दूसरा बेटर टर्न टीम वर्क। आप टीम के अंदर इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। मेन चीज तो ये कि भैया सबको पता है कि किसने कोड किया था, किसकी आईडी से किसका नाम है और कौन से ब्रांच में क्या था, तो सारा चीज इससे ट्रैक कर पाएंगे। तो वो हर चीजें आप टीम वर्क में आपका टीम लीडर आपका मैनेजर उसको आसानी से उसको देख पाएगा। आप उसको खुद भी समझ पाएंगे कि आपके सीनियर ने क्या लिखा है, जूनियर ने कौन सा कोड डाला है, ये सारी चीज समझ में आएगी। और स्किल बेटर सिस्टम के इजीली स्किल। अब आपको मान लो से इसमें आपने डाला है कि भैया मेरे को तो 20 GB के हिसाब से, लेकिन अब आपको जरूरत पड़ रही है डेटाबेस में, तो उसमें क्लाउड और इन सब का इस्तेमाल किया तो इजीली इलास्टिक सिटी C2 इस तरह की चीज़ों का या जो भी ऑटोमेटेड है वो सब अपने आप इसमें अपग्रेड हो जाएगी। आपका एक बेनिफिट तो ये हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कैसे करें, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है प्रैक्टिस का, कि आप सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएं और उसको सारे टूलों का इस्तेमाल या जो जो पॉसिबल हो सके, जो जो जिनका आप कर सकते हो, जैसे गिट का, टोकर का, AWS सर्वर पे EC2 का, और एक साइकिल के साथ में उसका एक प्रैक्टिकल करें विद डोमेन परचेस करके। ज़्यादा कुछ नहीं लगता आज के टाइम में। आप लो कॉस्ट पे भी VPS के साथ भी किस तरीके से गिट से किस तरीके से उसकी कमांड स्क्रिप्ट सेट करके मोनेटाइज टूल का सब कुछ डेवलपमेंट के लिए सब चीज़ें लाइट वेट में आपको फ्री मिल जाएगी। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको एक बार गूगल करना है। तो ये चीज़ें हैं कि आप छोटा सा प्रोजेक्ट करें। और साथ में आपको सबसे पहले लाइनिक्स, क्योंकि अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनिक्स ही होता है, तो लाइनिक्स के बिहाफ पे आप लाइनिक्स की कमांड है जिससे फाइल की में डायरेक्टरी क्रिएट, ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, सर्वर कैसे रन करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, SSL कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें कमांड बेसिक बेसिक कमांड आप सीख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको गिट गिट की मास्टरी, मतलब मास्टरी तो अब करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन आप बेसिक चीजें भी सीख जाएं कि रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कोड को पुल करना है, कैसे कोड को पुश करना है, कमिट कहाँ है, ब्रांचेस कैसे चेंज करना है, ब्रांचेस को मर्ज कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं समझ जाएंगे तो धीरे 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 कैसे किस कोड को कब, सारी वर्जन कंट्रोल को धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे और उसको सीख जाएंगे। उसके बाद ये टूल्स हैं, तो इन टूलों का भी ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे छोटे प्रोजेक्ट में या किसी टीम में काम करेंगे, तो उस समय उसको इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है। और टोकर और कंटेनर्स आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इनको डिटेल में पढ़ाऊँ या आप खुद सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के लिए, तो आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं। और आपको अगर इससे रिलेटेड सभी टूलों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसकी कमेंट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप, तो इसको आसानी से फ्री में भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं या लर्निंग प्रोसेस पे है तो आप AWS पे जाके क्लाउड EC2 सर्विस आप ले सकते हैं। वो भी आपको मुश्किल से 2 रुपये चार्जेस या आप जो एक पे करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड ऐड करके आप फ्री में भी इसका 1 ईयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप आसान तरीका है क्या, VPS होस्टिंग परचेस करिए, उस पर सारे प्रैक्टिकल्स कर करके देखें, तो वो बहुत बढ़िया तरीका है। दूसरा मॉनिटर्स के ये टूल है, ये भी आप फ्री में इस्तेमाल को कर सकते हैं। केवल डेवलपमेंट, अगर आप प्रोडक्शन पे जाएंगे तो फिर उसके लिए आपको पे करना रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए और इन टूलों को समझना है या एक पूरा डेमो वाला वीडियो चाहिए तो आप इससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो अ, डाल दूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। के पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए के ऊपर आप कमेंट कीजिए, बराबर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद।